इस वीडियो में हम निपुण भारत मिशन से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आपको यह वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा की जा रही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं निपुण भारत कार्यक्रम की। देखिए, जो हमारी नई शिक्षा नीति है जो 2020 में लागू की गई है, तो नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किनके द्वारा? भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब हम बात करते हैं, ये जो निपुण भारत कार्यक्रम है, निपुण इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, इसका अर्थ क्या है। निपुण NIPUN, इसका अर्थ क्या है? N का मतलब है नेशनल, I मतलब इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर, P का मतलब है यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर, P मतलब प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, विद U का मतलब है अंडरस्टैंडिंग एंड N का मतलब है न्यूमरेसी, अर्थात संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। देखिए, हमारे जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं वो कक्षा 4 में 5 में आ भी जाते हैं, लेकिन उनकी जो संख्यात्मक ज्ञान को लेकर के और उनके भाषा को पठन को लेकर के वो जो आधारभूत समझ बननी चाहिए थी वो बन नहीं पाती है। तो उसी समस्या को हल करने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। अब इसमें और आगे क्या है? यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य है 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना। इसमें बच्चा 3 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको शामिल किया गया है, 3 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चों को। अब आगे क्या है? इस योजना के माध्यम से आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता यानी अंगणितीय समझ के ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाए जाने का लक्ष्य है। इस योजना के माध्यम से क्या करना है? आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाए जाने का लक्ष्य है। निपुण योजना के माध्यम से सन 2026-27 तक, कब तक? सन 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने एवं बुनियादी अंकगणितीय समझ, ये बुनियादी अंकगणितीय समझ होगी यानी बेसिक न्यूमरेसी को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। पहली बात तो ये है, इसमें बच्चा 3 से लेकर के कक्षा 3 से लेकर के जो 3 वर्ष से 9 वर्ष की उम्र तक के बच्चे इसमें लिए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात आपको समझनी है, कक्षा 3 तक हमें ये दक्षताएं उस बच्चे को हासिल करवानी है। इसमें बाल वाटिका का कंसेप्ट आया है, जो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बाल वाटिका का कंसेप्ट आया है। अब आंगनवाड़ी केंद्रों में भी हम प्री प्राइमरी स्तर पर बच्चों को तैयार करेंगे, और जब वो हमारे यहाँ पर कक्षा 1 में आएगा तो उसकी भाषा को और गणित को लेकर के कुछ बुनियादी समझ पहले से ही विकसित होगी। तो जो समस्याएं उसको आ रही हैं, जो बच्चे निकल गए हैं हमारे स्कूलों से, या जो बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं कक्षा 3 में हैं, 4 में हैं, उनके सामने जो समस्याएं हैं भाषा की समझ को लेकर के, गणितीय समझ को लेकर के, फिर इस निपुण भारत कंसेप्ट को अप्लाई कर देने के बाद वो समस्याएं उनकी नहीं रहेंगी। तो आगे इसमें क्या बताया गया है कि सन 2026-27 तक हमें वो लक्ष्य हासिल करने हैं जो निपुण भारत मिशन के तहत वो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें हमें प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 के अंत तक वो लक्ष्य हासिल करवाने हैं, और उसमें उसको क्या आ जाना चाहिए कि 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को
तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने एवं बुनियादी अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। आगे इस योजना का कार्यान्वयन, ये जो योजना लागू हो रही है इसका कार्यान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना को केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा अभियान के तत्वाधान में शुरू किया गया है। अब हम बात करते हैं निपुण भारत कार्यक्रम का कार्यान्वयन। इसका कार्यान्वयन हो कैसे रहा है। निपुण भारत कार्यक्रम को स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा 5 चरणों में लागू किया जाएगा। कितने चरणों में? 5 चरणों में। ये 5 स्तर हैं: राष्ट्र, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर। अंत में ये स्कूल स्तर पर पहुंचेगा। आगे देखते हैं। चूँकि इस अभियान की सफलता मुख्यतः शिक्षकों पर निर्भर होगी, अतः शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो इस मिशन को जो सफल अगर बनाएंगे तो वो अंत में शिक्षक ही बनाएंगे, इसलिए शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था इस मिशन के तहत की गई है। आगे क्या है? इस योजना में बच्चों के समग्र विकास पर जोर दिया जाएगा, उन्हें प्रतियोगिता के लिए तैयार करना और उनमें सृजनात्मकता का पोषण करना इस योजना का लक्ष्य है। आगे देखते हैं अब हम नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में कुछ तथ्यों को, कुछ सामान्य जानकारी इस नई शिक्षा नीति के बारे में भी आपको दी जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक सुधार और शिक्षा को चार दीवारी से बाहर निकालकर बच्चों के समग्र विकास के उद्देश्य से 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इस योजना में बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने तथा शिक्षा को उनके लिए रुचिकर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब इस नई शिक्षा नीति में एक नया मॉडल प्रस्तुत किया गया है। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 पद्धति पर शैक्षणिक संरचना को निर्धारित किया गया है, जिसमें 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल किया गया है। अब ये जो 5+3+3+4 पद्धति है, इसका क्या मतलब है, ये अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले है 5 वर्ष, मतलब 5 वर्ष की बुनियादी शिक्षा होगी। 5 वर्ष की क्या होगी? बुनियादी शिक्षा होगी, जिसमें 3 वर्ष की प्री प्राथमिक, मतलब कि जो आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे वहाँ पर 3 वर्ष तक बच्चा वहाँ पर पढ़ेगा। वो 3 वर्ष की प्री प्राइमरी एजुकेशन होगी उसकी, और प्री प्राथमिक शिक्षा होगी। और कक्षा 1, वर्ग 1 का मतलब कक्षा 1 और कक्षा 2, मतलब ये है कि बच्चा हमारे पास जब 3 साल का हो जाएगा तो वो आंगनवाड़ी केंद्रों में आएगा। अब 3 वर्ष तक उसको वहाँ पर पढ़ना है, तब उसकी उम्र 6 साल हो जाएगी। जब वो 6 साल का हो जाएगा तब वो कक्षा 1 में एडमिशन लेगा, और फिर कक्षा 2 में वो 7 साल का हो जाएगा। आगे